साल 2022 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन के लिए एक बेहद खास साल है। 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च होने के बाद से इस टेलीस्कोप ने 2022 की शुरुआत में कई बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, जो कि इस टेलीस्कोप के मिशन के शुरू होने के लिए बेहद जरूरी है। जैसे इसके पूरे स्ट्रक्चर का खुलना, इसके अंतरिक्ष में अपने 3 ऑर्बिट कोरेक्शन मैन्यूवर्स को परफॉर्म करना और इसी के साथ इसका अपना ऑर्बिटिंग लोकेशन यानी L2 लाग्रांज पॉइंट, जो कि पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर से दूर है, वहां तक सक्सेसफुली पहुंचना। लेकिन अब 2022 के फरवरी के शुरू होने के साथ ही 3 फरवरी 2022 को इस स्पेसक्राफ्ट ने एक और बड़ी सक्सेस की तरफ अपने सफर की शुरुआत की है, जो है इसके मिरर्स की 3 महीने लंबी अलाइनमेंट की शुरुआत। इसी के साथ पिछले कुछ दिनों में इस टेलीस्कोप ने अपनी पहली इमेज को भी कैप्चर किया है। इसकी इस पहली इमेज में HD 84406 नाम के सितारे को फोटोग्राफ किया गया, जो कि हमसे 241 लाइट ईयर्स दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के ग्रेट बियर में मौजूद है। इस स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर्ड ये पहली इमेज इतनी खास है, लेकिन इसे किसी भी साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे इस टेलीस्कोप के 18 हेक्सागोनल मिरर्स को अलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी सितारे की इसी जैसी और 18 इमेजेस से वैज्ञानिक इसके अलाइनमेंट प्रोसेस से ये जान पाएंगे कि इन्हें और कितना अलाइन करना बाकी है। अब बात करते हैं इसके हेक्सागोनल मिरर की, जो कि 6.5 मीटर्स के डायामीटर में फैला है और जो 18 इंडिविजुअल हिस्सों से मिलकर बना है। ये मिरर साइज में इतना विशाल है कि इसे लॉन्च के वक्त फोल्ड करके लॉन्च किया गया था और जिसे बाद में अंतरिक्ष में जाने के बाद खोला गया। अब इन मिरर से जुड़ी सबसे खास बात ये है कि इन 18 हेक्सागोनल हिस्सों को इंडिविजुअली अलाइन किया जा सकता है, जिससे ये एक सिंगल सरफेस की तरह बिहेव करें, जो कि एक आसान काम नहीं है। नासा ऑफिशियल्स का इसके बारे में कहना है कि इन 18 मिरर सेगमेंट्स को एक मिरर की सिंगल सरफेस की तरह काम करवाने के लिए हमें इन 18 सेगमेंट्स को लाइट की वेवलेंथ के एक फ्रैक्शन तक मैच करना होगा। इसे अच्छे से समझने के लिए सोचिए कि अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप USA जितनी आकार का होता तो इसका हर एक सेगमेंट टेक्सास के साइज का होता और इसे अलाइन करने के लिए हमारी टीम को उन टेक्सास के साइज के सेगमेंट्स को 1.5 इंच की एक्यूरेसी तक अलाइन करना होता। उन्होंने बताया कि इस टेलीस्कोप की अलाइनमेंट प्रोसेस में टोटल 7 फेसेस हैं और जो ब्राइट सितारे HD 84406 की हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करने के लिए बेहद जरूरी है। नासा का कहना है कि वेब की मिशन टीम इस सितारे की फोटोग्राफ इस टेलीस्कोप के 18 मिरर सेगमेंट के हर हिस्से से लेगी और जिससे मिली इंफॉर्मेशन से वो उन सेगमेंट्स को उनकी प्रॉपर पोजीशन में शिफ्ट कर पाएंगे। इसकी वो पहली इमेजेस एक मेजर माइलस्टोन है और जिसे इस टेलीस्कोप को फाइन ट्यून करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये इस मिरर की अलाइनमेंट की बेहद शुरुआती स्टेज है, लेकिन जिसके रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशन और सिमुलेशन से मैच करते हैं। नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हबल के सक्सेसर के रूप में देखता है, जो कि 1990 के अप्रैल से ही अर्थ के ऑर्बिट में इसका चक्कर लगा रहा है, जहां की हबल यूनिवर्स को मेनली विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट में ही देखता है। वहीं पर ये न्यूली लॉन्च्ड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स को इंफ्रारेड लाइट में देखेगा, जो कि हमारी आंखों के लिए इनविजिबल है, लेकिन हम इसे हीट के रूप में महसूस कर सकते हैं। सबसे खास बात ये है कि इंफ्रारेड लाइट को देखने वाले इस टेलीस्कोप के 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सही से काम करने के लिए बेहद ठंडे तापमान पर रहने चाहिए। थोड़ी सी भी हीट इस स्पेस ऑब्जर्वेटरी की ऑब्जर्वेशन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। इसी वजह से इसके साथ 5 लेयर से बनी सनशील्ड को लगाया गया है, जो कि पहले ही पूरी तरह से खुल चुकी है। ये सनशील्ड इस टेलीस्कोप के मिरर और इंस्ट्रूमेंट तक पहुंचने वाली किसी तरह की भी सोलर रेडिएशन और लाइट को रोकेगी और जो लाइट पॉल्यूशन की प्रॉब्लम से इस टेलीस्कोप को बचाएगी, जिसने पृथ्वी के वैज्ञानिकों को एक लंबे समय से परेशान किया है। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर की अलाइनमेंट इसके ऑपरेशनल होने की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन ये इसके ऑपरेशनल होने का फाइनल स्टेप नहीं है।
इस जेम्स वेब की टीम को अभी इसके 4 मेन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को भी अलाइन करना बाकी है और इसकी अलाइनमेंट के ये सभी काम इस साल के जून या जुलाई तक पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे यूनिवर्स के पहले सितारों और गैलेक्सीज के ऑब्जर्वेशंस करना शुरू कर देगा और इसी के साथ एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर और केमिकल कंपोजिशन की स्टडी भी। अपडेट नंबर 2, हमारी स्पेस के ऑब्जर्वेशन से एक लंबे समय से चली आ रही हैं, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने हमारे आगे यूनिवर्स के एक ऐसे स्ट्रक्चर के नए व्यू को लाकर रखा है जो हमारे लिए एक लंबे समय से मिस्ट्री बना हुआ है। हाल ही में कैप्चर की गई हमारी गैलेक्सी के कॉम्प्लेक्स हार्ट के व्यू वाली इमेज में हमें कुछ 100 ऐसे मैग्नेटिक स्ट्रक्चर फिलामेंट देखने को मिले हैं जिन्हें कहीं और देखा नहीं गया। इस इमेज को तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों ने 200 घंटों तक साउदर्न अफ्रीकन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के मीरकैट टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। ये मीरकैट टेलीस्कोप 8 किलोमीटर में फैले 64 एंटीना से बना दुनिया का मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है। वैज्ञानिकों ने लगभग 20 सेपरेट रेडियो ऑब्जर्वेशंस जो कि फुली मून से 30 गुना ज्यादा एरिया को कवर कर रही थी, उससे 100 मेगापिक्सल की मोज़ेक इमेज को तैयार किया, जो कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर की एक डिटेल वाली इमेज है। इस नई इमेज में हमें सुपरनोवा, रेमिनेंट स्टेलर नर्सरीज, आउटब्रस्टिंग स्टार्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के केओटिक रीजन्स देखने को मिले। इसी के साथ कई छोटे छोटे कॉम्पैक्ट रेडियो वेव्स सोर्स भी इस इमेज में देखे जा सकते हैं, जो कि शायद छोटे छोटे ब्लैक होल्स हो सकते हैं जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर के करीब हैं। इस स्टडी के लीड ऑथर आयान हेवुड, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, उनका कहना है कि मैंने इस इमेज पर काम करते हुए कई बार इस पर देखते हुए काफी समय बिताया, लेकिन मैं कभी भी इससे थका नहीं। उन्होंने कहा कि जब मैंने इस इमेज को दूसरे लोगों को दिखाया जो कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे या बिल्कुल भी अनजान थे, तो मैंने उन्हें ये बताया कि रेडियो इमेजिंग हमेशा से ऐसी नहीं थी और इस मीरकैट से हमें इस मामले में कितनी बड़ी छलांग मिली है। इस नई मोज़ेक इमेज में लगभग 1000 मिस्टीरियस स्ट्रैंड्स भी दिखाई दिए, जो कि लगभग 150 लाइट ईयर्स लंबे हैं और जिनके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसी के साथ ये स्ट्रैंड पेयर या क्लस्टर्स में ही हैं और जो एक दूसरे से इक्वली स्पेस्ड हैं। ये मैग्नेटिक फिलामेंट्स कुछ नया नहीं है, इन्हें पहली बार आज से 35 साल पहले एस्ट्रोफिजिसिस्ट फरहाद यूसुफ जदहन ने खोजा था और तब से ही इनकी एग्जिस्टेंस का ओरिजिन एक मिस्ट्री बना हुआ है। अब इस नई इमेज ने पहले से नोन फिलामेंट से 10 गुना ज्यादा फिलामेंट्स को हमारे सामने रिवील किया है। यूसुफ ज़ादेहन कहते हैं कि अब हम फाइनली बड़ी पिक्चर को देख सकते हैं, एक पैनोरामिक व्यू जो कि इन फिलामेंट से भरा हुआ है। उनका कहना है कि सिर्फ कुछ फिलामेंट्स को स्टडी कर किसी रियल कंक्लूजन पर पहुंचना बेहद मुश्किल है, जैसे कि ये कैसे हैं और ये कहां से आए। उनका कहना है कि ये पहली दफा है कि हम इन फिलामेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टैटिस्टिकली स्टडी कर पाएंगे और इस तरह से स्टडी करते हुए हम इन अनयूजुअल सोर्सेज की प्रॉपर्टीज के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। इन मिस्टीरियस फिलामेंट के बनने के अलावा जो मिस्ट्री अभी भी बाकी है वो है कि ये कैसे दिखाई दे रहे हैं। इस नई इमेज में क्लस्टर में ये फिलामेंट एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, जो कि हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बराबर है। यूसुफ ज़ादेहन कहते हैं कि कुल मिलाकर हमारी गैलेक्टिक कोर में जब इन मैग्नेटिक फिलामेंट की बात आती है तो हम अभी भी नहीं जानते कि ये क्लस्टर में क्यों हैं, या हम ये भी नहीं जानते कि एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं और इनके बीच की वो स्पेसिंग इतनी परफेक्ट कैसे है। रिसर्चर्स फिलहाल फिलामेंट्स को पहचान कर आइडेंटिफाई करने लगे हैं, जिससे वो इनकी वेरियस प्रॉपर्टीज को जान सके। इनकी उन वेरियस प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट को इनके नेचर के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। यूसुफ ज़ादेहन कहते हैं कि हम इन्हें समझने के एक और कदम करीब आ चुके हैं। हम इनके रहस्यों को खोजने के करीब हैं, लेकिन इसके लिए अभी और ऑब्जर्वेशंस और थ्योरेटिकल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल ये फिलामेंट्स हमारे लिए एक मिस्ट्री ही है, जब तक इस इमेज से इनसे जुड़ा कुछ नया खोजा ना जाए।
तो दोस्तों यही थी दोनों एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स। आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।